जस्सी जैसी कोई नहीं। पार्टी की एक एक चीज, उन सबकी एक एक बात चीख चीख कर मुझे बता रही थी कि जस्सी तो इस जहां की नहीं है। मेरा दम घुट रहा था, मैं वहां होकर भी वहां नहीं थी और मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि तू अंधी बने रहना चाहती है। कहाँ है वो तुम्हारी आइडियल वुमन? वो झील सी आंखें, वो सुबह की धूप का चेहरा, वो क्लास, वो स्टाइल। जैसे अपने आप को देख, ना रूप, ना शक्ल, ना स्टाइल, ना क्लास। बता तू किस और से पूरब की आइडियल वुमन दिखती है? ये तेरी गलत फहमी है कि पूरब का प्यार हर फर्क मिटा सकता है, ऊंच नीच का फर्क डुबो सकता है। सब झूठ है जैसे। और मीनाक्षी ने सच्चाई पहली नजर में ही जान ली कि पूरब और मैं अलग हैं और चाहकर भी कभी एक नहीं लगेंगे। तुम्हारी आइडियल वुमन ऐसी तो नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारी आइडियल वुमन तो मेरे जैसी थी। मीनाक्षी का इस तरह बोलना और पूरब की खामोशी आने वाले तूफान की चेतावनी है। तूने आज शादी के बाद की झलक देखी है ना? सोच जैसे ये सारे फर्क तुझे कल घूरेंगे, तुझ पर, तेरी फैमिली, तेरे दोस्तों पर हंसेंगे, तो तब क्या करेगी? या तो फिर ऐसी जिंदगी के सपने बुन रही है? तेरी सारी पढ़ाई लिखाई, तेरी परवरिश क्या ऐसे कल के लिए थी? मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी आइडियल वुमन कभी नहीं हो सकती। जस्सी पार्टी छोड़कर चली गई और वो भी अरमान के साथ। मीनाक्षी की कही बात को इतना सीरियसली क्यों लिया पता नहीं। हमेशा समझदारी से पेश आने वाली जस्सी को क्या हो गया था? डेढ़ घंटा हो गया आए हुए, अभी तक पूरब का फोन नहीं है। पता नहीं जस्सी सो रही होगी, जाग रही होगी, पर इतना सब होने के बाद उसको नींद कहाँ आ रही होगी। एक बार बात कर लेता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। हेलो जस्सी। मैं जस्सी का बाप बोल रहा हूँ। वो अंकल जी, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं नहीं, तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। अबे ये कोई वक्त है किसी की फोन करने का? सॉरी अंकल जी, आपको डिस्टर्ब कर दिया। जस्सी सो रही है, जाग रही है? तू क्या उसका डॉक्टर है या थानेदार है? क्या है तू? मुझे जस्सी की चिंता हो रही थी। आप अगर एक बार मेरी बात करा देते तो। तू पहले घर आ, बात तो तुझसे मैं करूंगा। अंकल जी, जस्सी ने वापस आके आपसे कोई बात की? नाम मत लेना उसका तू, वरना अभी तेरे घर पे आकर के तेरा कनेक्शन काट दूंगा, समझा तू? बेवकूफ कहीं का। हेलो। कहीं पूरब भी तो मुझे उसी नजर से नहीं देखता जैसे मीनाक्षी देखती है। पूरब मुझे लेकर शर्मिंदा तो नहीं है ना? पूरी पार्टी में मीनाक्षी मुझे ताने देती रही और पूरब ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप खड़ा रहा पूरब। छोटी सी बात पहाड़ बन जाती है। जस्सी की जगह मैं किसी और से सगाई कर रहा होता तो बाकी दुनिया को दिलचस्पी नहीं होती, पर अब जस्सी जस्सी जस्सी, वो कौन है, कैसी है, ऐसी है तो क्यों है, सब कुछ जानना होता है। ये मेरी जिंदगी है, पूरब मेहरा की,
क्या मेरी पसंद नापसंद पर मेरा कोई हक नहीं? फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? मैं स्पीच का नाटक किया मीनाक्षी, तो दोस्त नहीं करते। मैंने कुछ गलत किया क्या? आई एम श्योर कि जस्सी और पूरब के बीच का फर्क तो सभी को नजर आता होगा। तो फिर अगर मैंने ऐसा कहा तो पूरब को बुरा क्यों लगा? क्यों नहीं कहूंगी? दोस्त हूं मैं उसकी, फर्ज बनता है मेरा। जिसे मैं नहीं पा सकी, उसे जस्सी ने कैसे पा लिया? पूरब को सच्चाई बताना जरूरी था। आखिर मैं पूरब और जस्सी की भलाई के लिए तो कह रही हूँ। जस्सी, तू मेरे पीछे पड़ी रहती थी ना, नंदू जिम जा जिम जा। तो मुझे हनुमान जी वाली चढ़ाई करती देखेगी ना, बहुत खुश रहेगी। हेलो जस्सी, मैं आ गया हूं तुझसे मिलने। इंतजार करते करते सो गया मेरा बेटा। बेटा, अगर तेरे सपनों के राजकुमार का फोन नहीं आया, क्या हुआ? आएगा, जरूर आएगा। कभी कभी डर कर अपने आप से ही पूछता हूं बेटा कि बलवंत, तूने अपनी बेटी को इतना मजबूत तो बनाया है ना, इस मैली और बदसूरत दुनिया से जूझ सके। हमारा क्या है बेटा, माँ जी है, कल का क्या भरोसा? भरोसा है तो तेरा, तेरी हिम्मत का, तेरी काबिलियत का। ये सब दुनिया की सारी धन दौलत और ऐशो आराम से ज्यादा कीमती चीज है बेटा। जस्सी, कैसी हो? मैं और पूरब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। एक्चुअली पूरब को अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कह दिया। वो खुद ही कहना चाहता था। वो ये सब जानता है तुम्हारे बारे में, मानता भी है, लेकिन कह नहीं पाता। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद उससे पूछ लो। क्या मैं सपना देख रही थी?
जस्सी चिल्ला मत, मेरी बात तो सुन ले। सुन, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। मैं तुझसे फटाक से मिलना चाहता था। मैंने फोन भी किया था पर अंकल जी ने मेरी तेरे से बात नहीं होने दी। मैं 12 बजे से ही यहाँ की सोया हूँ जस्सी। मेरी जान निकल जाती तो। अरे ऐसे कैसे निकल जाती जस्सी? कोई जगह भी तो होनी चाहिए निकलने के लिए। देख खिड़की दरवाजे तो सब बंद हैं। तुझे पता है तेरे बिस्तर के नीचे वर्ल्ड की बेस्ट नींद आती है। जस्सी तो अब ठीक है ना? तुझे कल पार्टी में ना इतनी सारी लेडीज ने जो हीरे पहने थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा असली कौन सा नकली। चक्कर ही आ गए थे। लेकिन पूरी पार्टी में एक हीरा था जिसके बारे में 100% श्योर था कि वो बिल्कुल असली है। बता कौन सा? तू। जैसे तू ऐसी सैड सी स्माइल देगी ना, मेरी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सोच, मैं ऐसे पाइप पकड़ पकड़ के रोज ऊपर आऊंगा, उसी में मेरी बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाएगी, मसल वाली। उसके बाद लड़कियां मेरे इश्क में पागल हो जाएंगी और मुझसे शादी भी करना चाहेंगी। या फिर हो सकता है कि पाइप चढ़ते चढ़ते एक दिन पाइप टूट जाए, फिर मैं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी भी टूट जाएगी, सीधे अस्पताल पहुंचूंगा। वहां पे एक सुंदर जवान हसीन नर्स को मुझसे इश्क हो जाएगा, वो मुझसे शादी करना चाहेगी। मैं फिर से तुझे मिलने नहीं आ पाऊंगा मनाने के लिए। इसका मतलब कि तू शादी के बाद जोरू का गुलाम बन जाएगा और अपनी जस्सी को भूल जाएगा। नहीं चाहता तो नहीं हूं, पर तू मुझे मजबूर कर रही है, इसीलिए नंदू, तू बहुत ज्यादा पागल है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं बेस्ट फ्रेंड। तू भी। हाय 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 हाय, आज का पेपर देखा तुम लोगों ने? ये पूरब मेहरा की पारी की फोटो। अरे हाँ, ओए ये पूरब मेहरा और मीनाक्षी। और जो मेन चीज है वो नहीं देख रहे हो क्या? ये जो पूरब और मीनाक्षी के ब्लू बाल नजर आ रहे हैं ना, वो मेरे। अरे दिखाओ दिखाओ, इधर लाओ इधर लाओ। अरे ये तो खाली बाल ही है। एक्सक्यूज मी, आज बाल आए हैं, कल चेहरा भी आएगा। एक मिनट। पूरब मेहरा की पार्टी के बारे में इतना बड़ा राइट अप, लेकिन ना इसमें जस्सी की फोटो है और ना ही उसका नाम। ऐसा क्यों? पक्का इसको मीनाक्षी सिन्हा ने पैसे देकर लिखवाया होगा। जरूर। कल वहाँ जो भी कुछ हुआ, वहाँ पूरब को जस्सी की साइड लेनी चाहिए थी। सच। लेकिन पूरब मेहरा ने अपनी होने वाली मंगेतर जस्सी की साइड लेने की बजाय उस पेशवी हाई सोसाइटी मीनाक्षी सिन्हा की साइड लेना ज्यादा ठीक समझा। आप लोगों को ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल। मुझे तो वहाँ पर फील हो रहा था ये सब। चल बंद कर। हेलो जैसे बैंगलोर में होने वाली लेबर स्ट्राइक के बारे में तुम क्या जानती हो? और अगर कॉपर में पेपर जैम हो जाए फिर क्या करना? अच्छा, तुम किसी ऐसे इलाज के बारे में जानती हो जो मलेरिया को 15 मिनट में ठीक कर दे? नहीं सर, लेकिन ये सब। तो फिर तुम्हें ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं। मगर क्यों? क्योंकि हमारा कंसाइनमेंट जो बैंगलोर से चलने वाला था वो लेबर स्ट्राइक की वजह से डिले हो चुका है, और कॉपर में पेपर जैम हो जाने की वजह से मैं डीलर्स के पास अपने मेमो नहीं भेज सकता। और उसके बाद मेरी टाई में एक दाग लगा हुआ है जिसे मेरा लॉन्ड्री वाला साफ नहीं कर सकता क्योंकि उसे मलेरिया है और वो अपनी दुकान बंद करके बैठा हुआ है। और इस वक्त मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है जैसी, क्योंकि 15 मिनट बाद मेरी बैंक मीटिंग है। सर, आप बैंगलोर ऑफिस फ़ोन कीजिए और उनसे डिले के लिए डिस्काउंट मांगिए, और बिंदिया से कहिए कि वो डीलर्स को फ़ोन करके डिस्काउंट के बारे में बता दे। तो जब सस्ते में सब कुछ मिल ही रहा है, 2 दिन क्या, वो लोग 4 दिन भी इंतज़ार करेंगे। और रहा सवाल आपकी बैंक मीटिंग का, तो अगर आप कोई भी टाई पहन के जाएंगे तो आई एम श्योर नुकसान नहीं होगा। जैसी तुम तो बिल्कुल ठीक हो। क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा कल रात की पार्टी के बाद जैसे मुझे तुम्हारी वाकई बहुत फिक्र हो रही थी, और मैं काफी देर तक सोचता रहा उस बारे में। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं परेशान थी और मैं रात को सो भी नहीं पाई, मतलब मैं ठीक से सो नहीं पाई सर। लेकिन सुबह सब कुछ अपने आप ही बदल गया। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया सर कि मैं अपनी मुरझाई हुई शक्ल और उदास सा मन लेकर आज का दिन नहीं शुरू करूंगी। आज के दिन ने क्या बिगाड़ा जो मैं
दिन को सजा दूं? मैं मुस्कुराऊंगी सर। मैं अपने मन से मुस्कुराना चाहती हूँ। जैसे तुम जानती हो तुम नॉर्मल गर्ल नहीं हो, तुम सुपर गर्ल हो। और जिस जैसी को मैं जानता हूँ वो किसी भी सिचुएशन कभी भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती और ना ही कभी हिम्मत हारती है। जैसे मेरे लिए काम करो जी। जस्ट मेक श्योर कि इस वाली जैसी का सर्कस और स्टॉक दोनों कभी भी खत्म ना हो। जी। बाय बाय। क्या बात है, आज मेरी क्वीन विक्टोरिया का मूड बड़ा फर्स्ट क्लास है। क्यों? मैं उदास कब थी? कल रात पार्टी में। वो तो कल की बात थी ना पापा जी। आज तो नया दिन है, नई शुरुआत, जिसकी शुरुआत फुल जोश के साथ होनी चाहिए, तभी आज का दिन अच्छा जाएगा। बेटा कई बार मुझे लगता है कि मेरे एक बेटी और होनी चाहिए थी। क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या बेटा? हैं? तू बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मुझे कभी परेशानी नहीं करती, मुझे डांटने का मौका ही नहीं देती। अगर एक बेटी और होती ना तो वो मुझे परेशान करती। मैं उससे बार बार कहता है कि तू जैसी जैसी बन जा, अपनी बाप को दिखाने का मौका मिलता ना। चलो अब नाश्ता करो पापा जी। मैं देखती हूँ, आप बैठे रहो। ओह, कट गया। अच्छा मैं जा रही हूँ पापा जी। मैं फाइल भूल गई, मैं देखती हूँ। हेलो जैसी तुम जल्दी से यहाँ पे रखो, जल्दी से। गुलमोहर के वेयर हाउस में आग लग गई जैसी। क्या? लेकिन कब? अभी कुछ देर पहले जैसी तुम्हारा कलेक्शन पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। लेकिन किसी को चोट तो नहीं लगी ना सर? पता नहीं जैसी। पता नहीं। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।